जो भी अपनी बेटियां सिखों को देंगे और खुद अंग्रेजों के साथ शादियां करेंगे और हमें भाषण देंगे बीजेपी में जाने से आप मुसलमान नहीं रहेंगे। मेरे भाई, आपको किसने बोला टीका करने को? रिलीजियस आउटफिट। तो आज मुझे जरा बताइए, महबूबा जी को क्या जरूरी थी जब पिछली बार महबूबा जी ने निकाह किया बीजेपी के साथ? अपना नहीं, अपनी पार्टी का निकाह किया। छोड़ दीजिए, फिर बाद में तलाक हो गई उसकी। वाजंट दैट टाइम बीजेपी एन एंटी नेशनल एंटी मुस्लिम पार्टी? क्या उस टाइम नहीं था? भरोसा किया था। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने भरोसा किया था। किस भरोसे की बात कर रहे हैं मेरे भाई? दैट वाजंट ट्रस्ट। वो ट्रस्ट नहीं था, दैट वाज एन इंटीरियर। ये लोग जो आज बीजेपी के नाम पे जो गालियां देते हैं ना, बीजेपी की जो मुखालफत करते हैं ना, ये मोदी जी की गोद में बैठे होते हैं ना, ये उधर पड़े होते हैं ना। हमारा आप लोगों ने क्या? लेट मी कंप्लीट। यहाँ पर आपने फ्री चावल की बात की, आपने मोदी जी की बात की, लेकिन यहाँ पर मैं आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पेशेंस रखिए। जिस फ्री चावल की बात कर रहे हैं, अगर आपको भी कल को हाई कमांड से प्रेशर आता है कि आप बुनियाद में किसी टेंपल में, आपका वहाँ पर टेंपल है, आप वहाँ पर माथा है ना? नहीं, वेरी प्रोवोकिंग में, प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से जावेद साहब को शायद हिदायत मिल रहे हैं पीछे से, क्या आप भी करें? सेक्युलर इंडिया वेयर यू आर इन सेक्युलर समझ सकते हैं दर्द को। यू कांट फील द पेन। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है ना, जब ईद आती है ना, आप और मैं कितने खुश होते हैं ईद पे। हमारे घर में हजारों पकवान लगे होते हैं, हम खुश होते हैं। उस माँ से पूछो जो ईद के सवेरे उठ के कब्रिस्तान पे जाके कहती है माँ जहिंद राज गुबरो, हाँ सकतु गो हम मैं कहना, क्योंकि आप और मैं खुशी मना रहे हैं ना, वो अपने बेटे के कब्र पे जाके रोती है। वो बेटा जो यहाँ पे जो नेशनल और पीडीपी की वजह से, जरा इनका मुझे आप दिखाए, हु अमंग देम हैज डाइड। 14 से तो बीजेपी ही है। आप मुझे बताइए, 2014 से अब तक तो बीजेपी ही है। यहाँ पर तो आप असेंबली इंतखाबात होने ही नहीं देते हैं। यहाँ पे तो रोज बोला जा रहा है कि इलेक्टर रोल तैयार है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी तक इंतखाबात का कोई पता नहीं। पीडीपी ने यहाँ पे हमें क्या करके दिया? पीडीपी में तो सारे अपने घर के मुलाजिम लगे। आप जेके बैंक का घोटाला देखिए, जेके बैंक में जितने भी बैकडोर एंट्रीज वो देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर होल्डिंग गुड पोर्टफोलियोज इन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात लीजिए, आई हैव अ गुड डेटा ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। लेट अस हैव सम टाइम्स अ बिग डिबेट। आई विल गिव यू, आई विल जस्टिफाई everything with proper papers, with proper, they are just befooling we the Kashmiri। जिस दिन एक कश्मीरी को पता चलेगा कि हमें आज तक कैसे इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, शायद वो उस दिन खड़े होकर ना बीजेपी को फुली सपोर्ट करेंगे। हमें डेवलपमेंट से गर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे मुल्क की उस सियासी जमात की जिसने वादी कश्मीर में कई बार अपनी किस्मत आजमाना चाही, लेकिन हर बार नाकाम ही साबित हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी। कई सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किए। अगर हम पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 की बात करें तो उसके खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में जो हालात बने, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालातों में सुधार आ चुका है। यहाँ की आवाम अब बीजेपी को चाहती है। यहां पर जो है अब वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। हाल ही में हमने देखा कि कई सारे लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। वो लोग किस लिहाज से जुड़ रहे हैं, ये हमें आने वाला इंतखाब बताएगा। जब यहां पर इंतखाबी अमल शुरू होगा तब हमें पता चलेगा कि जो लोग बीजेपी के साथ आज जुड़ रहे हैं, जो लोग दावे कर रहे हैं कि यहां पर बीजेपी की मुकम्मल तौर पर सरकार होगी, कि जिस हिसाब से यहां पर बीजेपी ने कारनामे अंजाम दिए हैं, वही कारनामे अब वादी कश्मीर में भी हमें देखने को मिलेंगे। यहां पर भी कंवल का फूल खिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए आज एक शख्स मौजूद है जिन्होंने अपने सियासी करियर की शुरुआत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से की। उसके बाद उनको छोड़कर इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी खैराबाद करके भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और आज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान की हैसियत से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शेख रियाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजूहात रहे आपने पीडीपी को भी छोड़ा, आपने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ा और आज आप भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के नाम से लोगों को यहाँ की सियासी जमातों ने आज तक डराया? क्या वजूहात रहे?
सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे लिया अपनी बात रखने के लिए। आपका जो पहला सवाल है कि किस चीज़ ने हमें यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया, बिल्कुल। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मैं पीडीपी टाइम की बात करूँ या इसी तरह बाकी जो हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिन्होंने पिछले 70 साल से यहाँ पे राज किया, तो उनके टाइम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी को मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मिसाल मैं आपको दे दूँगा। पुराने ज़माने में, पुराना मतलब कि जब इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का दौर था, बहुत सारे ऐसे मुलाजिम थे जो गवर्नमेंट जॉब करते थे लेकिन पीपल वर नॉट नोइंग कि दे आर इन सर्विस। मैं आपको कहूँगा कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी के बाद जब से यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज हुआ, तब से हमें ऐसे बहुत सारे मुलाजिम देखने को मिले। आज लोगों को पता चल रहा है कि ये फ़लानी बंदा जो है ये पीएचई डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, जबकि उस बंदे को ऑलरेडी पिछले 20-30 साल से बिज़नेस चल रहा है, उसकी दुकानें चल रही हैं। या इसी तरह से आदि लोग सोसाइटी में ऐसे हैं जिनको लोग कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, यानी बज़ाहिर वो एक ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है कि ये सरकारी मुलाजिम भी है। पिछले 30-35 साल से ये गवर्नमेंट मुलाजिम था एंड ही वाज गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो दैट एक्चुअली इट वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जवाब तलबी नहीं थी। आज जब शिकंजा कसा गया, मैं आपको मुलाजमों की मिसाल दूंगा। पहले बीजेपी के आने से, इन गवर्नर रूल से पहले मैं आपको एम्प्लॉयज़ की बात बताऊंगा कि बहुत कम आपको मिलता था कि मुलाजिम अपनी ड्यूटी पे इन टाइम जाएंगे। लीव के मामले में वो बड़े मालिक थे, हत्ता कि मैं कहूँगा इट वाज एंटायरली सिस्टम फेलियर। अगर कोई मुलाजिम नहीं आता था तो सिंपल से अपने ऑफिस के क्लर्क को इंटीमेट करता था मुझे आज नहीं आना है, आप वहाँ पे लिख दीजिए मेरे बदले। अगर मैं टीचर की मिसाल बता दूंगा तो आप वहाँ मेरे बदले लीव डाल दीजिए, बाकी चीज़ें कर लीजिए। तो आज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखिए, आज आप सुबह 9:30 से देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट्स जहाँ पर उनकी ड्यूटी है। तो अगर मैं टीचर्स की बात कहूँगा, आप देखिए टीचर्स के लिए या इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए इन टाइम दे हैव टू रीच एट देयर ड्यूटी पॉइंट। और इतना ही नहीं बल्कि उनको जियो टैग के ज़रिए से अपनी प्रेजेंस को शो करना है। सो दिस जस्ट ए वन पॉइंट। मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बता सकता हूँ। इतना बताएंगे कि आपने इनिशियली मुझे एक्सप्लेन किया कि हु एम आई। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक आम इंसान, एक आम घर से एक आम इंसान को देयर इज़ंट वैक्यूम फॉर द कॉमन पर्सन जो दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पीडी की बात बताऊंगा, वहाँ पे यू विल गेट ओनली प्रमोटेड इफ़ यू आर हैविंग सम deep in number one, if you have some relation contacts with the party high up. So यहाँ पे I think BJP is the party where a common person can have a platform, he can represent his society in spite of being वो किस डायनास्टी का है, वो किस रीजन का है वगैरह। So I can मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बहुत सारी मिसालें आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सवाल एक यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस पार्टी का दामन आपने आज थामा है, ये पार्टी जो है, इस पार्टी के लीडरान जो है बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि पूरा मुल्क जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मुसलमान के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए जगह नहीं होगी। ये आपने भी सुना होगा, आप भी वैसे तो मुसलमान हैं, आपसे इसका रिमार्क्स जानना चाहूँगा। देखिए एज ए जर्नलिस्ट में, देखिए मैं आपको पहले आई ट्रीट यू एज ए कश्मीरी, देन आई विल कंसिडर यू एज ए जर्नलिस्ट। मुझे नहीं, कैन यू जस्ट शो मी एन एग्जांपल के समबडी हैज पास्ड इन स्टेटमेंट। बहुत सारे लीडरान शोइंग कर्नाटक के सीएम, आपको याद होगा, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हाल ही में कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है आपके और बड़े लीडर माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी बयान अगर आप देखोगे तो मुस्लिम मुखालिफ बयान अक्सर रहते हैं। और इस बीच में आपका इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना, आपको नहीं लगता है कि इस हिसाब से उनको इस बयानबाजी से देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंडिया इज ए वाइड नेशन, एक बहुत बड़ी कंट्री है ना। पॉपुलेशन के एतबार से फिगरिंग एट सीरियल नंबर 2, साइज के एतबार से फिगरिंग एट सीरियल 7। सो आप दूसरी स्टेट्स को मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप यूपी का छोड़ दीजिए, दोज आर द स्टेट। आपकी कदावर लीडर है योगी आदित्यनाथ को कंसिडर किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नेक्स्ट मोदी की जगह लेंगे। What people are predicting, these are actually the rumors. This hasn't been not a single statement hasn't been so far issued by the party that the upcoming PM face will be Yogi Adityanath. So
आपका क्वेश्चन ये था कि दे आर प्लानिंग टू कन्वर्ट दिस एंटायर कंट्री इनटू हिंदुत्व नेशन। सो मैं आपको अपनी स्टेट की बात करूंगा, आप बाहर वाली स्टेट्स को छोड़ दीजिए, दो बाहर ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे हिंदू मेजॉरिटी है, सो वी कैन नॉट इंटरवीन देयर। आप जम्मू कश्मीर की बात लीजिए, दिस आर मुस्लिम, एवरीबडी नोज, आप मुस्लिम है, मैं मुसलमान हूँ, देयर आर मुस्लिम्स एवरीवेयर, अगर नॉन मुस्लिम कोई माइनॉरिटी में है, सो दिस आर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट एंड यू हैवंट बीन एज ए मुस्लिम। मुझे किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने, इससे पहले मेरी आपसे कहीं पे 2-4 दिन पहले बात हुई थी। So as a Muslim, I don't think someone is there who is just doing an interfere in my religious affairs. अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेट अस वॉच फॉर द टाइम, अगर ऐसा ओपनली, देखिए एक रूमर्स होती है एक्चुअली। शेख साहब एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस चीज के लिए मैं एक बार, ये इसी पे सवाल है, सवाल यही है, एक बार आपको रोकना चाहूंगा। आपने भी सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर मस्जिदों के स्तून पर चढ़ के उनको जो है वहां पर उनके साथ बेहरमती की जाती है। वो भी कई सारे वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बीजेपी का लीडर नहीं बोला आज तक। ये चीजें आपने देखी है, ये चीजें आपने कभी मॉनिटर की है? बिल्कुल, आई हैव वॉच्ड दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस। ऐसा होता है, लेकिन देखिए मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि अगर आप एक हिंदू मेजॉरिटी या नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में है, वहाँ पे दिस सॉर्ट ऑफ इवेंट्स विल टेक प्लेस। आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट आवर ओन स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह का एपिसोड हैजंट टेकन प्लेस सो फार हियर। सो ऐसा नहीं है। देखिए बाकी ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, दिस आर जस्ट र्यूमर्स, ऐसा नहीं है। तो वी आर लिविंग, छोड़िए इस वक्त बीजेपी का, यहाँ पे बीजेपी इज जस्ट रूलिंग आवर इंडिया। हिंदुस्तान को पार्टी से अलग करके आप देखिए, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल उठाइए, जो हमारा आईन हिंद है उसके प्रियम्बल इनिशियल पेज में आप देख लीजिए, वी हैव राइट्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, बीजेपी ने नहीं दी। यू हैव अ रिलीजियस राइट। तो रिलीजियस, जब तक हम आइन के तहत अगर हम देखेंगे, एक पार्टी कितना ही कुछ बताए, लेकिन ए पार्टी हैज़ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आज पहले कांग्रेस था, आज बीजेपी है, तो we have to follow the constitution. But constitution says that is every citizen has a right to live according to the constitution. So that we have the religious rights, those haven't been snatched from us so far. बिल्कुल। अगर आप इसी तरह की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको, आने वाले इंतखाबात में लोग आप पर भरोसा करेंगे? आप एज ए कश्मीरी, अगर मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा, आप मानेंगे इस चीज़ को कि बीजेपी इज़ 1000 टाइम्स बेटर देन द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। आप बताएंगे कैसे? मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का बता देता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर जिन्होंने पिछले 65 साल 70 साल से यहाँ पे राज किया, उनका कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से द डे व्हेन पीपल ऑफ कश्मीर विल अंडरस्टैंड कि इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितना गदर यहाँ पे हमारे साथ किया है, तो दे विल बी रेडी टू वोट फॉर द बीजेपी। तो लाइक मैं कंट्रीब्यूशन आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का बता दूंगा। हमारे यहाँ 1987 की मैं बात करूंगा, इलेक्शन रिगिंग है। कश्मीर इज़, आज की डेट में हम कश्मीर को एक ऐसा एरिया मानते हैं ना, जहाँ पे बड़ा एक सिक्योरिटी का मामला यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मिलिटेंसी है, यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज़ गिवन टू दिस स्टेट। यू शुड गो थ्रू हिस्ट्री। 1987 में जो इलेक्शन रिगिंग हुई, इस वक्त सईद सलाहुद्दीन जो पार बैठे हैं, हाँ, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस 1987 की इलेक्शन रिगिंग में देख लीजिए, यहाँ के सारा हालात डिस्ट्रिक्ट, अगर मुझे लगता है अगर रिगिंग 1987 की नहीं होती, शायद हमारे 1.5 लाख नौजवान अभी तक मरगुजारों में नहीं होते। आप यूथ हैं, मैं यूथ हूँ, हमारा 1.5 लाख नौजवान इस वक्त कब्रिस्तानों में सोया हुआ है। दिस इज़ ऑल दीज, ये हालात जो हमारा जो कंडीशन यहाँ पे ख़राब हुआ, दिस हैपेंड ओनली बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस। या वन मोर थिंग आई विल ऐड, यहाँ पे आसिया नीलोफर का मामला, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू माइट बी नोइंग, ड्यूअल राय प्लस उनका मर्डर। आप मुझे बता दीजिए किन के टाइम में वो हुआ। आपको मैं इखवान का बता देता हूँ, आपको मैं पोटा बता दूंगा, आपको मैं टाढ़ा बता दूंगा, आपको मैं बता दूंगा अफजल गोरू। कश्मीर के सेंटिमेंट्स, कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स एक उनके साथ जुड़े हुए। यू तो रीजनल पार्टीज की बात, लेकिन बीजेपी ने कौन सा अब ठीक सलूक किया यहाँ के कश्मीरी की आवाम? हाँ, देख लीजिए, इसके लिए मैं आपको बात बता दूंगा। PM-SSS में आप देखिए हमारे कितने, आज अगर 70 साल से हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे राज कर रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या MTech का यहाँ पे आपका कोई कॉलेज है? क्या आपको जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्रीज होती है ना, हमारा यूथ आज भी बाहर जाता है आउट ऑफ स्टेट उन चीज़ों को करने के लिए। PM-SSS में आपके एरिया में आज हज़ारों, देयर आर अनकाउंटेबल पीपल, हमारा यूथ जो PM स्कॉलरशिप पे बाहर से डिग्रीज करके आए, जो BTech करके आए, जो MTech करके आए।
सो इजंट इट, अगर आप इसको एजुकेशन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे बीजेपी का, या इसी तरह से सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, या 2019 से 2019 से आज 4 साल से यहाँ पे गवर्नर रूल है, हमारे यहाँ रीजनल गवर्नमेंट नहीं है। मुझे आप बता दीजिए 4 साल में किस माँ ने अपना बच्चा यहाँ पे खोया? आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है किसी ने अपना बच्चा खोया हुआ है। मुझे खुदारा बताइए ये हमें आज क्या दरस देंगे। लास्ट टाइम जब आपसे मेरी बात हुई थी तो पीपल माई वेरी क्लोज पीपल कश्मीरी, they were trolling over social media. This person has not taken a good step by joining this anti-Muslim party. Some people had written their comments as an anti-Muslim party. He being a religious outfit, he was not supposed to be there with them. So मैं उनको ये बात बताना चाहूँगा कि हिपोक्रेसी की एक हद होती है भाई साहब। 4 साल से आप मोदी जी का फ्री चावल ले रहे हो और शाम को फेसबुक पे आप लेट मी कंप्लीट। यहाँ पर आपने फ्री चावल की बात की, आपने मोदी जी की बात की, लेकिन यहाँ पर मैं आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पेशेंस रखिए। जिस फ्री चावल की बात कर रहे हैं आप, ये फ्री चावल जो है आजकल लोगों में काफी कम पड़ रहा है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक देखा गया है कि कश्मीर के लोग जो है ज्यादातर चावल ही कंज्यूम करते हैं। एक शख्स जो है 10 से 12 किलो चावल महीने का खाता है, और जब सरकार आपको 5 ही किलो चावल देगी तो उसमें किस तरह का गुजारा होगा। आप फ्री चावल की बात कर रहे हैं। आपके इलाके में कल मैंने स्टोरी की, शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन आज आप जरूर देखिएगा वहां पर किस तरह से लोग रह रहे हैं। आपके इलाके के लोग जो है बेहाल है, क्योंकि एक एक घर में 10-10, 15-15 अफराद रहते हैं। जब 5 किलो की चावल मिले और कंज्यूमिंग डाटा दिखाए आपको कि एक महीने का आपको लगेगा 10 किलो, तो आप बताइए कौन सा एहसान कर रही है बीजेपी? देखिए रिसेंटली एहसान की बात है, रिसेंटली मैं आपको कहूँगा अभी राशन कार्ड्स का सस्पेंशन हो रहा है। इवन सम राशन कार्ड्स हैव बीन स्टॉप्ड, चावल नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यही है, वहां पर भी मैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेदार ठहराऊंगा। आपको मैं ऐसे आई कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस। बीपीएल होल्डर्स जो है ना वो डिजर्व नहीं करते हैं बीपीएल के लिए, तो पॉलिटिकल बुनियादों पे आज तक वो तो काफी टाइम पहले अब हो गया, ट्रांसपेरेंसी तो हो गई उसमें। अभी तो वेरिफिकेशन उसमें नहीं हुई है। रिसेंटली उस पे तो एक सर्कुलर आया, आज तो फिंगर करके चावल दिया जाता है। आज तो 5 किलो आपको फिंगर, वो तो है। स्टिल आई कैन शो यू मैनी केसेस। तो फिर क्यों इस तरह के सर्कुलर्स आ रहे हैं कि राशन कार्ड आदों के बंद हो रहे हैं? तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पे हो रहा है। जो डिजर्व करता है एपीएल के लिए, जो डिजर्व एवाई के लिए करता है, उसको अपना हक मिल जाएगा। शेख साहब, यहाँ पर जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान आता है तो अक्सर बोलते हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप उठे। लोगों को कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ आपको वोट देना है। ऐसा क्यों बीजेपी के नाम से क्यों लोगों को डराया जाता है? असल में जो बीजेपी की, मतलब जो बीजेपी का, मैंने कहा ना हिप्रोक्रेसी की मुनाफिकत एक लिमिट होता है भाई। आप वो कहते हैं ना शाम को आप राम राम पढ़ो तो सुबह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। मैं किसी की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये इशारा नहीं है। आई जस्ट सेइंग कि आपका जो अंदर है ना, व्हाट यू आर स्पीकिंग बाय योर टंग, यू मस्ट हैव सेम इनसाइड यू। गोल और फेल में इंसान को तजाद नहीं होना चाहिए। व्हाट इज राइट दैट इज राइट, आइदर इट हैज बीन डन बाय मोदी और समवन एल्स। मोदी की आप बिल्कुल बीजेपी को नहीं, बिल्कुल मैं आप एक बार जस्ट प्रोवाइड जस्ट वन चांस टू द बीजेपी एंड के सी यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट होती है। जरा मुझे बताइए 70 सालों में नेशनल ने क्या किया? 70 सालों में पीडीपी ने यहाँ पे हमें क्या करके दिया? पीडीपी में तो सारे अपने घर के मुलाजिम लगे हैं। अब जेके बैंक का घोटाला देखिए, जेके बैंक में जितने भी बैकडोर एंट्रीज वो देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर होल्डिंग गुड पोर्टफोलियोज इन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात लीजिए, आई हैव अ गुड डेटा ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज। लेट अस हैव समटाइम्स अ बिग डिबेट। आई विल गिव यू, आई विल जस्टिफाई एवरीथिंग विद प्रॉपर पेपर्स, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो आज मुझे जरा बताइए महबूबा जी को क्या जरूरी थी जब पिछली बार महबूबा जी ने निकाह किया बीजेपी के साथ? अपना नहीं, अपनी पार्टी का निकाह किया। छोड़ दीजिए फिर बाद में तलाक हो गई उसकी। wasn't that time BJP an anti-national, anti-Muslim party? क्या उस टाइम नहीं था? भरोसा किया था। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने भरोसा किया था। किस भरोसे की बात कर रहे हैं मेरे भाई? That wasn't trust, वो ट्रस्ट नहीं था, that was an interior। ये लोग जो आज बीजेपी के नाम पे जो गालियां देते हैं ना, बीजेपी की जो मुखालफत करते हैं ना, ये मोदी जी की गोद में बैठे होते हैं ना, ये उधर पड़े होते हैं ना। हमारा आप लोगों ने क्या किया? तो ये जस्ट बी फूलिंग वी द कश्मीरी। जिस दिन एक कश्मीरी को पता चलेगा कि हमें आज तक कैसे इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया,
शायद वो उस दिन खड़े होकर ना बीजेपी को फुली सपोर्ट करेंगे। हमें डेवलपमेंट से गर्ज है। मैं आपको 370 की बात बता दूंगा, शायद यू वर गोइंग टू आस्क मी अबाउट 370, माइट भी, अभी तक आपने तो मुझे पूछा नहीं, इट माइट बी इन योर एक रियासत को जब आप यूटी बनाएंगे और यहाँ के लोगों को दरबदर करेंगे तो आप दरफदर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? आजकल तो देखा जा रहा है, आप देखिए ना हाल क्या है, स्टेट का हाल क्या हो गया है। यहाँ पर मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिलती है वक्त पर, आपको पता होगा ये। यहाँ पर कारोबारी इदारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप मार्केट्स का हाल देखिए किस तरह की अब बेकारी फैल गई है। हमारे नौजवान जो है दिन ब दिन सड़कों पर रहते हैं। आप ही के दफ्तर के बाहर जम्मू त्रिकोटा नगर में आपका जो दफ्तर है, वहां उस दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवान जो है अपने मुतालबात लेकर बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। और आप आज बोल रहे हैं कि चेंज हुआ है, क्या चेंज? आप सुनिए, यू कैन नॉट लेवल एवरी फॉल्ट टू बीजेपी। जैसे मैं कहूंगा 2014 से तो बीजेपी ही है। आप मुझे बताइए 2014 से अब तक तो बीजेपी ही है। यहाँ पर तो आप असेंबली इंतखाबात होने ही नहीं देते हैं। यहाँ पे तो रोज बोला जा रहा है कि इलेक्टर रोल तैयार है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी तक इंतखाबात का कोई पता नहीं है। I am not there to tell you कि when elections will be held. There is an election commission of India, which is an autonomous body. नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रही। Listen to me, my brother. आपकी पार्टी का ज्यादा देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब उनको किसी पार्टी के साथ कोई, जैसे बीजेपी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, इट डजंट हैव एनी लिंक विद द रूलिंग पार्टी बीजेपी। ये एक सुप्रीम कोर्ट इज एन ऑटोनमस बॉडी, इलेक्शन कमीशन इट इज देयर चॉइस व्हेन दे विल होल्ड। जब उनको फीजिबल एनवायरनमेंट लगेगा, इट्स अ राइट एनवायरनमेंट टू होल्ड इलेक्शंस विल बी हेल्ड। तो लेकिन मुझे लगता है जो 4 साल इलेक्शंस नहीं हुए, इट इज बेटर फॉर द कश्मीरीज। व्हाई? मैंने आपको इनिशियली कहा 4 साल से आप मुझे एक बता दीजिए, किसी एक माँ ने अपना बेटा खोया। अभी ईद आने वाली है, आप मेरे भाई आप नहीं समझ सकते हैं दर्द को। यू कांट फील द पेन। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है ना, जब ईद आती है ना, आप और मैं कितने खुश होते हैं ईद पे। हमारे घर में हजारों पकवान लगे होते हैं, हम खुश होते हैं। उस माँ से पूछो जो ईद के सवेरे उठ के कब्रिस्तान पे जाके कहती है माँ जहेंद राज गुबरो, हाँ सकतु गो हम मैं कहना, क्योंकि आप और मैं खुशी मना रहे हैं ना, वो अपने बेटे के कब्र पे जाके रोती है। वो बेटा जो यहाँ पे जो नेशनल और पीडीपी की वजह से, जरा इनका मुझे आप दिखाए, हु अमंग देम हैज डाइड हियर। बस यही ना, उनको मरवाया, इनको मरवाया, बस मुझे लगता है। सो आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे बीजेपी जो है, क्या कहते हैं इससे, अगर आप हम रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे चाहते हैं, तो आप मुझे एक्चुअली बता रहे थे यहाँ पे नौजवान दरफदर है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। पिछली बार वीमेन बटालियन की रिक्रूटमेंट हुई, जिसमें लड़कियां पुलिस में लग गई। मैं आपको हजारों ऐसे घर दिखाऊंगा मेरे भाई, जहां से एक गरीब की बच्ची पुलिस में सिलेक्ट हो गई। और पीडीपी में ये नहीं होता था, नेशनल कांग्रेस में ये चीजें नहीं होती थी। एक आपको गरीब बरों से अब लोगों को विश्वास आया है कि नहीं, देयर इज बीजेपी जिनमें ट्रांसपेरेंसी है। जो एक मेरिटोरियस, जिसने मेहनत की, मशक्कत की, एक गरीब बाप ने 10 साल 15 साल 20 लाख रुपए अपने बच्चे पे खर्च करके इस उम्मीद से उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कल को ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सहारा बनने नहीं दिया। सो व्हाई आर यू लेबलिंग ऑल दिस? सो आई वाज एक्चुअली टॉकिंग महबूबा मुफ्ती जी का, जो वहां पे साथ में मैं आपको ये बता रहा था कि पीपल आर ट्रोलिंग करेंगे, ट्रोल करेंगे। ये मुनाफिकत का एक लिमिट होता है। मुझे बता दीजिए खुदारा आप कि यह खुदारा मुझे आप बता दीजिए एक बात, कि अगर एक साइड से वो फायदा ले रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा। लास्ट टाइम a boy trolled me. I was checking that very page. So a boy had written a comment there against this Bharatiya Janata Party. So मैंने उसका मैं कमेंट होगा बता दूंगा. He told me that you were my teacher some in 10th class and you were teaching history and you had told a sentence. Sir, मैं आपका sentence आपको बता रहा हूँ. So what was sentence? He told that it is your comment statement. Those times politics is a third class game and it is played by third class persons. So this is what I had told. So I thought how I will defend it. तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा you are still a kid for me. तो पॉलिटिक्स इजंट है थर्ड क्लास गेम, ये थर्ड क्लास गेम। मैंने कहा आप जरा मुझे बोलो आप क्या है? कहा सर जी मैं बीटेक हूँ। मैंने कहाँ से करके आया? कहा मैं सुभाष यूनिवर्सिटी दिल्ली से करके। मैंने कहा कितना पैसा लगा? कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल? बीटेक में तो 12-14 लाख रुपया खर्चा आता है। कहा मैंने PM-SSS पे किया। मैंने कहा अफसोस की बात है, मोदी जी के PM-SSS स्कीम पे आप बीटेक करके आए, इसी को कहते हैं ना मुंह में राम राम बल। मैंने कहा हिपोक्रेसी की एक लिमिट होती है मेरे भाई। यहाँ से आप बीजेपी को यूज भी कर रहे हैं, यहाँ से आप इसके खिलाफ भी बता रहे हैं। सो आई मीन टू से कि हमारे नौजवानों, देखिए मैं बीजेपी में क्यों आया हूँ,
अब दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हमें अपने नौजवानों का भला करना है, हमें गरीब को प्रमोट करना है, हमें हकदार को अपना हक दिलाना है, हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, शेख साहब बहुत हमें अच्छा मिशन है। ट्रांसपेरेंसी लानी है। बहुत अच्छा बाकी मिशन है। आपको उम्मीद है- कोई ये नहीं बता सकता है आप मुसलमान है बीजेपी में जाने से कोई। जरा मुझे बता दीजिए, जो अपनी बेटियां सिखों को देंगे, सिख मेरे भाई हैं, वो दैट सिख्स आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, वो हमारे भाई हैं। यहां पर मत आप कोई मेरी इस बात को अदरवाइज लेगा कि ही हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी, दैट इजंट। आई हैव लॉट ऑफ सिख फ्रेंड्स मेरे सिखिज्म से, जो भी अपनी बेटियां सिखों को देंगे और खुद अंग्रेजों के साथ शादियां करेंगे और हमें भाषण देंगे बीजेपी में जाने से आप मुसलमान नहीं रहेंगे। मेरे भाई, आपको किसने बोला टीका करने को? आई हैव अ रिलीजियस आउटफिट, हैवंट आई? आप मुझसे बहुत नेक हो सकते हैं ना, यू डोंट हैव ना रिलीजियस, यू डोंट हैव द रिलीजियस, you might be very close to the Allah Almighty. This isn't a criteria for a pure Muslim. This is what our beloved Prophet has told us to be in such a shape. लेकिन nobody has told me to go in the temple. अगर आप बीजेपी में भी किसी मुसलमान को देख रहे हैं ना, he is just entering temple. This is not mandatory. This is not order from the party high command. He should go there. You should ना ये अपना अपना जाति है, मतलब कोई चाहे आपके, मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, आपके एक लीडर है हंदवारा के, आपके एक लीडर है हंदवारा के, उनका भी रिलीजियस आउटफिट है। याद दिलाना चाहूंगा जावेद कुरैशी साहब, वो भी टेंपल्स में जाते, वो भी कभी कभी पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। क्या अगर आपको मौका आएगा आप भी जाएंगे, अगर आपको पार्टी की तरफ से बोला जाए? लेट अस सी दैट टाइम। नहीं, ये बताइए, क्लियर कीजिए, अगर आपको भी कल को हाई कमांड से प्रेशर आता है कि आप बुनियार में किसी टेंपल में, आपका वहां पर टेंपल है, आप वहां पर माथा ना, नहीं, why are you provoking me? प्रवोक नहीं कर रहा हूं मैं, जिस तरह से जावेद साहब को शायद हिदायत मिल रहे हैं पीछे से, क्या आप भी करेंगे? सेक्युलर इंडिया, वेयर यू आर इन सेक्युलर इंडिया, आप सेक्युलर इंडिया में, आप अभी हिंदू राष्ट्र में नहीं है, यू आर इन सेक्युलर इंडिया, where the people belonging to any religion has a full right to propagate and live his life according to his religion. I don't think somebody will tell me. Let us wait for that time. If I will be advised to enter a temple, that time I will have a debate with you. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रियाज साहब ने आज अपना बेस बदल दिया है, पीडीपी से आम आदमी पार्टी से डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल इनके तासुरात आपने जाने, ये क्या कुछ कहते हैं ये आपने देखा बखूबी। इस इंटरव्यू को जरूर लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करिएगा। आपके ख्यालात क्या है इस इंटरव्यू के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया।